हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? ए है 1980, बी है 1990, सी है 1992 एंड डी है 1978। तो तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 1980 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को ने। ओके, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में सभी विश्वविद्यालयों परीक्षा को लड़कियों के लिए खोल दिया है? तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लड़कियों के लिए खोल दिया है? तो ए है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी है बम्बई विश्वविद्यालय, सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, डी है मद्रास विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय। ओके, बम्बई विश्वविद्यालय को उन्होंने लड़कियों के लिए खोला है 1883 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है प्राचीन भारत में शिक्षा जो है वो निःशुल्क थी, और सेकंड है प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रित थी। तो ये क्या है कि प्राचीन भारत में शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी। ये तो करेक्ट है, बट प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रित थी ये गलत है। ओके, राइट आंसर बस कथन फर्स्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। करेक्ट आंसर थर्ड। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस मॉडल पर की जानी थी? तो ए फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, बी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, थर्ड है लंदन विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है एडनबर्ग विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना जो मॉडल पे की जानी थी वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मॉडल पे की जानी थी। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, NEP 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए है 2030 तक, बी है 2035 तक, सी है 2040 तक एंड डी है 2047 तक। तो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो 50% तक की सीमा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान या प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष बनाया? तो ए है इसमें 1990, बी है 1985, सी है 1978 एंड डी है 1971। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो वर्ष बनाया वो 1971 में बनाया। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी? तो ए है वेद, बी है ब्राह्मण, सी है उपनिषद एंड डी है धर्मसूत्र। तो भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में जो प्राचीन ग्रंथ शामिल था वो था धर्मसूत्र। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NEP 2020 के अनुसार भारत को किफ़ायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। तो ए है इसमें आर्थिक स्थिति, बी है ज्ञान अर्थव्यवस्था, सी है विश्व गुरु एंड डी है शिक्षा गुरु। तो NEP 2020 के अनुसार भारत को किफ़ायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। तो वो है विश्व गुरु। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूल्यों और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ए है जीवन कौशल और बी है दीक्षारम। तो ये गलत है, बी जीवन कौशल दीक्षारम, विश्व भारत गलत है, गुरु दक्षता और विश्व दर्शन गलत है। तो जीवन कौशल दीक्षारम एंड गुरु दक्षता। ओके, इसको मूल्यों और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए UGC द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, बी और डी। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, NCIVE का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट है व्यावसायिक उन्नयन की शुरुआत के लिए गैर सरकारी पाठ्यक्रम, सेकंड है व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति, थर्ड है पशु चिकित्सा शिक्षा के एकीकरण के लिए गैर सरकारी परिषद एंड फोर्थ है पशु चिकित्सा शिक्षा की जानकारी के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो NCIVE का पूर्ण रूप जो है वो है व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय जो है वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात है,
और इसके बाद आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश है, फिर है गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम है। ओके, तो पहला और तीसरा और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे कृषि अनुसंधान संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो ए इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी है भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सी है केंद्रीय कृषि विपणन विभाग, एंड डी है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अनुसंधान संस्थानों के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, वो है इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फिर है इसमें भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि विपणन विभाग एंड भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन फर्स्ट कहता है नीति आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। ओके, तो ये कथन सत्य है। और कथन सेकंड है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। तो ये भी जो है ये भी सत्य है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इसमें दोनों राइट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा पद्धति की सिफारिश की है। 2020 एनईपी की जो है वो सिफारिश की है। तो ए इसमें राष्ट्रीय शोध संस्थान, बी है सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन, एनसी है इसमें व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन, एनडी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना। ओके, तो जो इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति की सिफारिशें हैं। तो वो है इसमें राष्ट्रीय शोध संस्थान और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन एंड व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में समाकलन एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना। ओके, पहला ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड कि भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित थे, वो फुटबॉल से संबंधित थे। ओके, करेंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पद्मश्री प्राप्तकर्ता और लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो 2018 में प्रदान किया गया था उन्हें पद्मश्री पुरस्कार। आगे देखेंगे फेडरेशन कप 2024 में किस पुरुषों की भाला फेंक की स्पर्धा में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ओके, आगे सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मनाया जाता है वो 16 मई को मनाया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत में शहरी बेरोजगारी का दर कितना रहा है। तो 6.7% रहा है। ओके, आगे देखेंगे भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तर्कस 2024 शुरू हुआ है। तो वो अमेरिका के मध्य शुरू हुआ है। ओके, आगे देखते हैं सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष स्थान पर रही है। तो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद जो है वो शीर्ष पे रहा है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या है। ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2024 की थीम क्या है। तो वो है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2024 की थीम है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको देश में के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है। तो वो है स्लोवाकिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स भारत का वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भारत और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। ओके, तक्षशिला विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के। ये बी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे तक्षशिला से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। तक्षशिला से संबंधित असत्य कथन को चुनना है। तो भारत का जो है प्रथम विश्वविद्यालय जो महान रेशम मार्ग पर स्थित था। तो ये करेक्ट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो महान रेशम मार्ग पर स्थित था। और सेकंड है इसमें मुख्यतः पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये करेक्ट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में मुख्यतः जो था वो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये असत्य है। ओके, ये गलत है।
और सेकंड क्या है, यह ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में अध्ययन किया जाता था, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ, यहाँ केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो ये गलत है। तो दूसरा और चौथा फ्रेंड ये गलत है। ओके, तो जो पूछा है वो असत्य कथन पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसेनजीत, पारडिनी, चाणक्य, जीवक आदि का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से। प्रसेन, पारडिनी, चाणक्य, जीवक आदि का संबंध जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। ओके, आगे देखते हैं, फोकाकी ग्रंथ है, फोकाकी ग्रंथ क्या है, इत्सिंग है, फायान है, हिनसांग है, जुआनजंग है। तो फोकाकी ग्रंथ जो है वो फायान है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नालंदा से संबंधित कथन को चुनिए। नालंदा से संबंधित कथन को चुनना है, तो इसमें जो है फर्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था, और महायान तथा बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के ग्रंथ जो थे वेद हेतु, विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, स्वतंत्र विद्या, सांख्य दर्शन के ग्रंथ थे। तो पहला और दूसरा, इसमें दोनों पहला और दूसरा राइट है। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी, तो महेंद्रादित्य थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में कितने कमरे हैं, तो 8 कमरे थे, 300 छोटे कमरे व्याख्यान के लिए थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में सीखने की सर्वोच्च सीटें हैं, तो वो है इसमें फर्स्ट है, इसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के भागलपुर जिले के अत्विचक में खुदाई किए गए एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी, तो ए है नालंदा महाविहार, बी है विक्रमशिला महाविहार, सी है उदंतपुरी महाविहार, एंड डी है तक्षशिला महाविहार। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, विक्रमशिला महाविहार। आगे देखेंगे, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था, तो वो कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे चतुर्भुज के तहत वर्गीकृत किया गया था, तो वो किया गया था, इसमें एक अंकगणित, फिर है इसके बाद खगोल विज्ञान, फिर है संगीत, फिर अंकगणित, खगोल विज्ञान और संगीत। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे चतुर्भुज के तहत वर्गीकृत किया गया था, तो अंकगणित, खगोल विज्ञान और संस्कृत, तर्क, व्याकरण और तर्कशास्त्र नहीं, तो सी डी ई ओनली हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।